नमस्कार। बीकॉम पाठ तृतीय द्वितीय के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन से संबंधित एक प्रश्न आपकी पुस्तक से लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर हल करेंगे। कृपया इसकी सारी स्लाइड्स वगैरह देखें आप, जिससे कि ये प्रश्न आपके समझ में आ सके। प्रश्न एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जसपाल फार्मा लिमिटेड ने एक क्रय विवरण निर्गमित करके 100 रुपये वाले 40,000 इक्विटी अंशों को निम्नलिखित शर्तों पर अभिदान के लिए प्रस्तावित किया। ऑन एप्लीकेशन ₹35 पर शेयर्स, 35 रुपये प्रति अंश। ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, ₹35 पर शेयर। यानी अलॉटमेंट पर 35 रुपये मांगे गए हैं, 20 रुपये प्रीमियम सहित। ऑन फर्स्ट कॉल 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट्स, प्रथम मांग अलॉटमेंट के 3 महीने बाद, ₹25 पर शेयर्स यानी 25 रुपये प्रति अंश। ऑन सेकेंड कॉल 6 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, ₹25 पर शेयर्स। यानी 100 रुपये का एक अंश है, जिसको 120 रुपये में यानी प्रीमियम सहित 20 रुपये प्रीमियम सहित 120 रुपये में निर्गमित किया जा रहा है, जिसमें 35 रुपये आवेदन पर, 35 रुपये 20 रुपये प्रीमियम सहित अलॉटमेंट पर, 25 रुपये प्रथम कॉल प्रथम मांग और 25 रुपये द्वितीय मांग पर मांगे गए हैं। 23 अप्रैल 2018 तक 63,400 अंशों को क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए और संचालकों ने 30 अप्रैल को निम्न प्रकार से आवंटन किया। आवंटन उन्होंने किस प्रकार किया है? ए पॉइंट्स कि पूर्ण अंशों का आवंटन, आवंटित अंशों की संख्या उनको 7,600 रुपये, और ब्रैकेट में लिखा है कि 2 प्रार्थियों ने अपने अपने 800 अंशों के संबंध में आवंटन पर शेष राशि का भुगतान कर दिया गया। यानी 2 प्रार्थी हैं, 800 उनके शेयर्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट के साथ ही शेष राशि का भुगतान जो है वह कर दिया गया है। यानी जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अमाउंट इन्होंने चुका दी गई। दूसरा है प्रार्थित किए गए अंशों के 2/3 अंशों का आवंटन, यानी आवेदित किए गए अंशों के 2/3 अंशों का आवंटन, और इनको आवंटित अंशों की संख्या है 32,000, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है प्रार्थित किए गए अंशों के 1/4 अंशों का आवंटन, यानी इनको आवंटित अंशों की संख्या है 400। ₹2,17,000 की प्राप्ति राशि जो 6,200 अंशों के आवेदन पत्रों के साथ आवेदन राशि के रूप में प्राप्त हुई थी, जिनके संबंध में कोई आवंटन नहीं किया गया था, 6 मई को वापस लौटा दी गई है। अग्रिम मांग पर प्राप्त धन देय तिथियां तक रोक लिया गया है। आवंटन तथा प्रथम और द्वितीय मांगों पर देय राशियां क्रम से 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर तक प्राप्त हो गई है। आपको इन लेनदेनों के लिए रोकड़ पुस्तक और जनरल प्रविष्टियां देनी है। तो साथियों, ये प्रश्न है जिसको हम सोल्व करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए जैसा कि आप देखते हैं कि इसमें निर्गमित अंश हैं जो हैं वो 40,000, कंपनी जो निर्गमित कर रही है 100 रुपये वाले 40,000 अंश निर्गमित कर रही है और 20 रुपये प्रीमियम पर है। तो सर्वप्रथम हमें कि इसमें से कितने कितने शेयर्स को कितने कितने आवेदनों में बांटा गया है, इनका हमें निर्धारण करना है सबसे पहले, यानी आवेदनों की संख्या का निर्धारण करना है। चूँकि कुल आवेदन 63,400 आवेदन आए थे अंशों को क्रय करने के लिए, लेकिन अलॉटमेंट जो किया गया है कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि पूर्ण अंशों का आवंटन 7,600 अंशों को 7,600 आवेदनों पर आवंटित किया गया। पूर्ण अंशों का आवंटन ये है कि जिन्होंने जितने के लिए आवेदन किया उतने ही अंश उनको दे दिए गए। तो यानी 7,600 अंशों पर पूर्ण अंशों का आवंटन किया गया, यानी 7,600 आवेदनों पर 7,600 अंश दिए गए।
दूसरा है प्रार्थित किए गए अंशों के 2/3 अंशों का आवंटन, और इसमें दे रखा है 32,000। प्रार्थित किए गए अंशों के यानी आवेदित किए गए अंशों के, जिन लोगों ने आवेदन किया है उन आवेदनों का 2/3 अंशों का आवंटन और उनको 32,000। तो यहाँ पर हमें आवेदनों की संख्या निकालनी है कि 32,000 अंशों के लिए कितने आवेदन हमें प्राप्त हुए। क्योंकि 2/3 है, इसका अगर हम उल्टा करते हैं, इसको 3/2 कर देते हैं, 32,000 इंटू 3/2 कर देते हैं, तो हमारे पास आवेदनों की संख्या आ जाती है। तो ये आवेदन आते हैं 48,000। अब 48,000 आवेदनों का 2/3 अगर हम कर देते हैं तो वो आता है 32,000 अंश। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट्स है, तो यानी ये जो दूसरे पॉइंट्स में 48,000 आवेदनों पर 32,000 अंश दिए गए, 2/3। तीसरा पॉइंट है प्रार्थित किए गए अंशों के 1/4 अंशों का आवंटन। तो 1/4 इसको भी हम उसी सेकंड पॉइंट की तरह विपरीत रेशियो निकाल करके यानी 4/1 कर देते हैं। तो 1600 अंश 1600 आवेदन आते हैं और 400 अंश होते हैं यहाँ पर। तो 1600 आवेदनों का 1/4 1/4 यानी 400 अंश आवंटित किए गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 7,600 आवेदनों पर 7,600 अंश, 48,000 आवेदनों पर 32,000 अंश और 1600 आवेदनों पर 400 अंश अलॉट किए गए हैं। तो बाकी के बचे 6,200 आवेदनों की राशि जिनको कोई कोई अंश आवंटित नहीं किया गया, उनको उनकी राशि लौटा दी गई। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम समझेंगे। अब आपके सामने ये एक टेबल बनी हुई है जिसमें कहाँ कितना कितना आपका जो है राशि प्राप्त हुई है और कितने शेयर्स है, जिसमें सबसे पहले जो कॉलम है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन का है कि कुल एप्लीकेशन आपके 63,400 आई। इसमें से माइनस हमें 6,200 को हमने माइनस कर दिया, यानी उनको रिफंड कर दिया उनकी राशि, उनको कोई भी अंश नहीं दिया गया। कुल हमने जो शेयर्स अलॉट किए यानी निर्गमित किए गए हैं, इशू किए गए हैं, वो 40,000 शेयर्स निर्गमित किए गए। एप्लीकेशन के ऊपर 35 रुपये मांगे गए, अलॉटमेंट पर 15 रुपये प्लस 20 रुपये प्रीमियम, इस प्रकार टोटल 35 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 25 रुपये और सेकंड कॉल पर 25 रुपये इस टेबल के अंतर्गत दर्शाया गया। इस टेबल में बी जहाँ लिखा हुआ है बैंक का अमाउंट है और सी जो लिखा हुआ है वो कैपिटल का अमाउंट है, बाकी रिफंड और एडवांस लिखा हुआ है जो आपके समझने में काम है। सबसे पहले जैसे हमें एप्लीकेशन का राशि प्राप्त हुई 35 रुपये के हिसाब से 63,400 अंशों पर 35 इंटू 63,400 पर अगर देखें हम तो 22,19,000 रुपये बैंक में प्राप्त होती है। और इसकी जो जनरल प्रविष्टि की जाएगी वो की जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। साथियों साथ के साथ हम जो है इसमें जनरल एंट्रियां भी देखते चलेंगे और जनरल एंट्रियां भी करते चलेंगे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ये राशि जो होगी 63,400 इंटू 35 करने पर 22,19,000 रुपये। अब इसके पश्चात अलॉटमेंट के ऊपर सबसे पहले हम इन अंशों का राशि जो है कैपिटल में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो उसके लिए एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये राशि जो होगी 14 लाख रुपए की राशि है। इसके लिए एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहीं पर आपको रिफंड की राशि भी दिखाई गई है। तो रिफंड की जो राशि है वो 2,17,000 रुपये तो आपके 6,200 आवेदनों का राशि है जो जिनको कोई भी अंश आवंटित नहीं किए गए। इसके अलावा 400 अंशों के ऊपर जो 400 अंशों के जो आवेदन आए थे हमारे पास, उनके ऊपर भी 8,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये की राशि रिफंड की राशि बनती है, क्योंकि उनका पूरा पैसा रोक लेने के बाद 400 एप्लीकेशंस 400 अंशों को हमने 400 अंश दिए थे 1,600 आवेदनों के ऊपर, तो उनका जो टोटल अमाउंट बनता है वो रोक लेने के पश्चात भी उनका 8,000 रुपये का रिफंड बनता है।
चूँकि उनके ऊपर 1600 आवेदनों के हिसाब से 1600 इंटू 35 इक्वल 56,000 रुपये की राशि कुल आती है। इसमें से 400 इंटू उनकी कुल राशि 120 रुपये प्रीमियम सहित रोकते हैं तो 48,000 रुपये, यानी 56,000 माइनस 48,000 अगर हम करते हैं तो 8,000 रुपये उनका भी रिफंड बनता है। तो इस प्रकार रिफंड जो 6 मई को किया गया, वो 6 मई को रिफंड जो होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 2,25,000 रुपये, यानी 2,25,000 में 2,17,000 प्लस 8,000 रुपये ये आपके बचेंगे। इसके पश्चात जो अलॉटमेंट किया जाएगा, और अलॉटमेंट पे जो एंट्री होगी, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर अलॉटमेंट के ऊपर चूँकि 15 रुपये कैपिटल के हैं, 40,000 इंटू 15 6 लाख रुपये, और प्रीमियम की जो राशि बनती है वो बनती है 8 लाख रुपये, 20 रुपये इंटू 40,000, कुल मिलाकर के इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो ड्यू होता है वो 14 लाख रुपये से ड्यू होता है। यहाँ पर तो एंट्री जो आपके सामने बताई गई है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14 लाख रुपये डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सीआर होंगे 6 लाख रुपये क्रेडिट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम के 8 लाख रुपये। अब अलॉटमेंट के ऊपर जो एडवांस का समायोजन होगा, एडवांस के समायोजन में सबसे पहले हम जैसा कि यहाँ देखते हैं कि पिछले एप्लीकेशन का जो राशि प्राप्त हुई है, एप्लीकेशन के ऊपर हमें कुछ राशियाँ एडवांस प्राप्त हुई थी। चूँकि 22,19,000 में से हमने 14 लाख कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, 2,25,000 रिफंड कर दिए, और इसके साथ साथ 5,74,000 रुपये जो है यहाँ पर बचते हैं, जो कि एप्लीकेशन का पैसा है और वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 जो है वो एडवांस कॉल्स इन एडवांस के रूप में रहेगा। तो जो एंट्री होगी जो कि 400 अंशों के ऊपर है, तो जनरल एंट्री जो होगी यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5,94,000 रुपये डीआर से होगा। इसमें से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की राशि 5,74,000 रुपये, और यहाँ पर टू कॉल्स इन एडवांस जो है वो 20,000 रुपये है 400 अंशों का। तो 5,74,000 प्लस 20,000 5,94,000 रुपये जो है यहाँ पर एडजस्ट किए जाएंगे, और बाकी की राशि यानी कुल 14 लाख रुपये मांगे गए थे। तो अलॉटमेंट के ऊपर जो बाकी की राशि बैंक में प्राप्त होगी वो कैसे निकालेंगे हम, कि टोटल अलॉटमेंट अमाउंट 14 लाख रुपए, इसमें से रिसीव्ड एप्लीकेशन के साथ जो रिसीव्ड पैसा प्राप्त हुआ पहले से 5,74,000 रुपये, कुल 8,26,000 रुपये जो है वो कैपिटल के बैंक्स में एंट्री की जाएगी। इसके लिए जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 8,26,000 रुपये, 8,26,000, और टू कॉल्स इन एडवांस 80,000 रुपये। कॉल्स इन एडवांस जो है वह अलग से 80,000 रुपये है। क्योंकि आवंटन के साथ ही जो 7,600 है उसमें से 1,600 व्यक्तियों ने 1,600 अंशों के ऊपर हमें एडवांस राशि प्राप्त हो जाती है, उसकी भी जो है जनरल एंट्री यहाँ पर हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस के रूप में 80,000 रुपये। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में आपके 10 लाख रुपए 25 इंटू 40,000 रुपये 40,000 अंशों के ऊपर 25 रुपये के हिसाब से 10 लाख रुपए। अब इसमें से हम जो है कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस के एडजस्टमेंट के लिए कॉल्स इन अकाउंट एडवांस अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और इक्विटी शेयर इसके अंतर्गत 50,000 से ये एंट्री की जाएगी, क्योंकि
40,000 एक प्रकार के अंश हैं का एडवांस है और 10,000 दूसरे अंशों का एडवांस। तो 40 और 10 50,000 रुपये कॉल्स इन अकाउंट एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बाकी की राशि हम प्राप्त कर लेंगे बैंक में। अब ये जो 50,000 का कॉल्स इन एडवांस है वो 1600 अंशों के ऊपर 25 रुपये के हिसाब से और 400 अंशों के ऊपर 25 रुपये के हिसाब से 40,000 प्लस 10,000 कुल मिला के 50,000। इस प्रकार जैसा कि टेबल में भी आपको बताया गया है, स्पष्ट किया गया है पूरा का पूरा। तो बाकी की राशि यानी 9,50,000 रुपये बैंक कॉलम में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी प्रकार अब सेकंड कॉल ड्यू होगा। सेकंड कॉल ड्यू होने के लिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और ये 10 लाख रुपये 25 इंटू 40,000 रुपये। यहाँ पर भी सबसे पहले हम एडवांस का एडजस्टमेंट करेंगे और एडवांस का एडजस्टमेंट वही है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR 50,000 रुपये टू इक्विटी शेयर्स सेकंड कॉल सेकंड या फाइनल कॉल 50,000 रुपये। वही 1600 अंशों का 25 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये और 400 अंशों का 25 रुपये से गुणा करने पर 10,000 यानी 40 और 10 50,000 रुपये। ये हमारा एडजस्टमेंट होगा कॉल्स इन एडवांस के रूप में। बाकी की राशि हम प्राप्त करेंगे बैंक में बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल और ये राशि होगी 9,50,000 रुपये से। तो इस प्रकार ये जनरल एंट्रियां जो है की जाएगी। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक कैश बुक और का बैंक कॉलम भी आपको दिखाया जा रहा है, यानी कैश बुक का दिखाया जा रहा है, उससे भी आप टैली कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा प्रश्न आपके सम्मुख आज रखा गया, इसको अच्छी तरह पढ़ें। अच्छा प्रश्न है। धन्यवाद।